टाटा सेरा, टाटा सेरा, टाटा सेरा। 3 बार मैंने क्यों बोला? क्योंकि भाई टाटा ने इसके अंदर दिए हैं 3 इंजन ऑप्शन आपको। एक आता है आपका 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, दूसरा आता है आपका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल TGDI, और तीसरा भी है भाई 1.5 लीटर, लेकिन वो है ये डीजल इंजन। और ये डीजल इंजन आप ऑलरेडी टाटा कर्व के अंदर भी देख चुके हो, लेकिन टाटा ने सिएरा के अंदर इस इंजन को डाल के क्या कुछ बदलाव किया है। पावर फिगर्स की बात करें तो भाई 116 bhp देता है और 260 Nm का आपको टॉर्क देता है। वहीं अगर हम इसके ऑटोमेटिक वर्जन की बात करें तो जो आज हमारे पास है, इसमें ये 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो 6 स्पीड रहेगा, ये वाला भी 6 स्पीड है, लेकिन ये टॉर्क कन्वर्टर है। कर्व में आपको DCA मिलता था, वो DCA थोड़ा सा जो टाटा का वो थोड़ा सा स्लगिश सा लगता है भाई मेरे को। मे बी इस बार जो नेचुरल एस्पिरेटेड के अंदर उन्होंने डाला उसमें कुछ उन्होंने बदलाव किए हों, वो जब हम वो इंजन चलाएंगे तब उसके बारे में बता पाऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे कंप्लीटली डीजल के इस ड्राइव की फीचर्स के लिए। भाई ऑलरेडी मैंने इसका वॉक अराउंड डाल दिया है, 2 वीडियोस आपको ऑलरेडी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। टर्बो पेट्रोल लेने के इच्छुक है, पावर पसंद है आपको, माइलेज की इतनी खास चिंता नहीं है, तो इसका टर्बो पेट्रोल वाले का रिव्यू भी मैंने चैनल पर डाल रखा है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो जी, अब शुरुआत करते हैं टाटा सिएरा की ड्राइव से। तो भाई जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे आपको ऑल फ्रेश इंटीरियर मिलेगा भाई, टोटली ताजी नई गाड़ी। लेगेसी जरूर कैरी कर रही है, मतलब दबाव है इसके ऊपर लेगेसी का, कि जो टाटा सिएरा की लेगेसी थी इसको भाई कैरी फॉरवर्ड करनी है। अरे सीट पे नहीं लगाऊंगा, पहले आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं। पहले करेंगे भाई गाड़ी को स्टार्ट। पेट्रोल जब हमने चलाई थी तो उसका जो NVH लेवल था वो भाई काफ़ी कम था, बट ऑब्वियसली बात है वो एक पेट्रोल इंजन है, ये डीजल इंजन है, थोड़ा सा तो साउंड आपको आएगा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा साइलेंट थी। एक्सीलेटर पेडल भी लेट थोड़ा सा डिटेक्ट कर रहा है, देखो देखो मैं रेस दे रहा हूँ, टाइम ले रहा है। चलो कोई नहीं, वो तो जब चलेगी जब देखेंगे। अच्छा ये लगाया मैंने D पे, चले जी। ओ भाई ये तो ना चल रही। अब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, लेकिन उसका बटन कहाँ है? यहाँ तो कोई बटन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और P फॉर पार्क है, और ऑटो होल्ड का बटन यहाँ पे दिया गया है। भाई इसका हैंड ब्रेक हटेगा कैसे? वो 2 सिचुएशन में हटेगा, या तो आप सीट बेल्ट लगा लो तो हट जाएगा, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। चलो सीट बेल्ट लगा के तो आपको पहले दिखाई देता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद बताऊँगा वो चीज़, ठीक है। तो ये लगाई मैंने सीट बेल्ट, ठीक है, सीट बेल्ट लग गई, ठीक है। अब मैं एक्सीलेट करूँगा, ऑटोमेटिकली हैंड ब्रेक हट गया, ठीक है जी। अब मैंने ले लिया ब्रेक, ठीक है, मैंने हटा दी सीट बेल्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम गाड़ी घर में आगे पीछे थोड़ा बहुत कर रहे हैं या यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो उसमें हम सीट बेल्ट नहीं लगाते, या हमारे को गाड़ी कई बार न्यूट्रल करनी होती है। मान लो कई बार हम पार्किंग में खड़ी करके जाते हैं गाड़ी को, और वहाँ पे वो कहते हैं कि सर आप गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ जाओ। अब ये तो भाई सीधा, ये देखो मैंने पार्क में लगाई, पार्क में लगाते हैंड ब्रेक एंगेज हो गया, तो मेरी गाड़ी भाई न्यूट्रल कैसे करूँगा, हैंड ब्रेक कैसे हटाऊँगा? तो वो कैसे हटेगा, ये देखो आप इसको भले ही पार्किंग में रहने दो, इस वाले बटन को, P वाले बटन को ही आप 2 सेकंड तक होल्ड करो, वो देखो वहाँ से साइन चला जाएगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा, ये देखो P दबाऊंगा तो देखो हैंड ब्रेक लग गया, साइन आ गया, ओके। अब मैं दोबारा से टैप करूंगा 2 सेकंड के लिए, एक, ये देखो, और हल्का सा आपको ब्रेक पैडल पे फील भी होगा, ब्रेक पैडल ऊपर आ जाएगा। और ये लगाई मैंने D पे, गाड़ी चल पड़ी। तो ये चीज़ है। बाकी गाड़ी जब आप चलाएंगे तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। ये एक जस्ट एक चीज़ थी मुझे जो आपको बतानी थी, जो काफ़ी वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें बताया नहीं है कि ऐसे भी हैंड ब्रेक इसका हटता है। अब बात करेंगे भाई गाड़ी की ड्राइव के बारे में, ठीक है, कि गाड़ी चलती कैसी है, कच्चे पक्के रास्तों पे कैसी है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन गाड़ी का फ्रंट में इंडिपेंडेंट आपको मिलता है और रियर में आपको सेमी इंडिपेंडेंट मिलेगा। सेम है वो सारा सेटअप, सब कुछ सेम है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं। ये कैसा परफॉर्म करता है, अब देखो मैं 55 की स्पीड पे हूँ, RPM हमारे 1500 से नीचे हैं, चौथा गियर गाड़ी ने लगा रखा है। अब एक बार मैं इसको स्टैंड स्टिल करता हूँ गाड़ी को, एक बार इधर चलते हैं यहाँ पे, और इसको मैं गाड़ी को एक बार रोकता हूँ।
हम इसको दोनों तरीके से ट्राई करेंगे, एक बार हल्के पैडल से भी ट्राई करेंगे और एक बार फिर ज़ोर से भी, ठीक है। अब देखो ये हो गई, स्टैंड स्टिल आ गए हम, ठीक है। अब मैंने हल्के पंजे से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। ऑल द टाइम भाई गाड़ी हैवी पंजे से नहीं चलती, सिटी में तो आप हल्के पंजे से ही चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप ये देखो 40 क्रॉस कर गया, मैं बिल्कुल हल्के पंजे से चला रहा हूँ, टर्न आ गया, ब्रेक ले रहा हूँ मैं, सेकंड गियर, मतलब 2100 आरपीएम के आसपास जाके गाड़ी अपना गियर चेंज कर दे रही है। अब ये चौथा लग गया, ठीक है, पांचवा भी नहीं लगा है। 60 पे हम जा रहे थे लेकिन 60 को उसने, इस वाले स्ट्रेच पे ही हम इसको चलाएंगे, इस वाले स्ट्रेच पे हमें काफ़ी लंबा स्ट्रेच मिलेगा। चलो जी अब हम आ गए D4, चौथा गियर 60, पांचवा कब लगाई गाड़ी, पांचवा लगा दिया भाई, 65 पे जाके पांचवा लगाया गाड़ी ने। तो छठा गियर आप मान के चलो ये 75 के आसपास लगा देगी। अब हम इसको थोड़ा सा हार्श एक्सेलरेशन में देखें, मतलब जब हम थोड़ा सा स्पीड से अगर इस गाड़ी को चलाएं तब गाड़ी के गियर क्या कहते हैं, कौन से आरपीएम पे लगेंगे। दूसरा गियर 30 के बाद, तीसरा गियर भाई साहब 60, चौथा गियर अब लगाया 90 पार, पांचवा तो लगाया ही नहीं है, और जिसमें भाई अब लगाया है 100-110 के आसपास लगाया है, और जिसमें गाड़ी सिटी मोड में है। अभी मैंने कोई भी इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड नहीं लगाया है, ये नॉर्मली भाई आपका सिटी मोड में ट्रायल था इस गाड़ी का। तो देखो डीजल इंजन को चलाने में मज़ा बहुत आता है भाई, पंच मिलता है, जो टॉर्क आपको मिलता है ना भाई, मज़ा आता है उस चीज़ में। लेकिन नॉइज़ है भाई इस इंजन में ना, थोड़ा सा जो गाड़ी के अंदर एनवीएच लेवल है वो थोड़ा सा है भाई, मतलब कम है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। या तो मेरे को पहले ये चलानी चाहिए थी, तब मुझे थोड़ा सा कम लगता। अब मैं पेट्रोल चला के मैं ये चला रहा हूँ ना, तब मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा है, पर बट ऑब्वियसली बात है भाई डीजल इंजन है, इतनी आवाज़ आएगी। चलो अब एक बार भाई इसका टेस्ट कर लेते हैं 0 to 100 का। और स्पोर्ट्स मोड लगाया मैंने, वाह 12 सेकंड में, यानी यूं लगा लो भाई आपकी जो ये डीजल वाली है ये आपकी 2 सेकंड डिले है। मतलब पेट्रोल जो टर्बो TGDI है उसका सिटी मोड और इसका स्पोर्ट्स मोड बराबर है, तो ये फ़र्क है। फिर भाई घोड़े भी तो उसमें ज़्यादा है ना, वो 160 bhp लेके बैठी है, टॉर्क भी उसके अंदर 255 है, तो आप ये देख लो 255 और इसके अंदर 280, ज़्यादा फ़र्क है नहीं इतना। और पेट्रोल तो फिर पेट्रोल होता है भाई, क्या नहीं। हाँ माइलेज फिगर्स का फ़र्क ज़रूर रहेगा भाई, वो आपको उतनी माइलेज नहीं देगा जितना डीजल आपको देगा, पर टाटा कह रहा है कि हम पेट्रोल में ऐसी मतलब कर देंगे कमाल कि इस बार तगड़ी वो देगा आपको माइलेज उसके अंदर। अभी ARAI जो फिगर्स हैं माइलेज के वो भी आए नहीं हैं, मैंने जो अंदाज़ा लगाया था जो अपना पेट्रोल टर्बो TGDI का, आराम से अगर आप चलाते हैं 90-100 की स्पीड पे हाईवे पे तो वो आपको 17-18 दे देगा। लोकल में हैवी ट्रैफिक है तो 11 के अराउंड रहेगी माइलेज, और अगर आप नॉर्मल चल रहे हो तो 12-13 वो दे देगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं कह रहा मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ। आप अभी टैंक टू टैंक तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा इतना अंदाज़ा है कि हाँ भाई ये इतना फ्यूल एफिशिएंसी दे देगी गाड़ी। डीजल की बात करें तो डीजल भाई ऐसा है, अब दिल्ली NCR वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है डीजल के लिए, तो वहाँ पे भी अभी होल्ड है 10-15 साल वाला रूल, और आगे जो रूल बनेगा वो यही है कि जो आपकी जो RC है वो फिटनेस एक्सटेंड हो जाया करेगी 10 से 15, 15 से 20 एंड 20 से ज़्यादा। हाँ उसकी फ़ीस जो है वो सरकार ने ज़रूर बढ़ा दी है, ठीक है। तो अगर आपको डीजल पसंद है, डीजल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। AC अच्छा काम कर रहा है, खैर अभी वेदर भी इतना गर्म नहीं है, 22 डिग्री है बाहर का टेम्परेचर, और मैंने भी अंदर ज़्यादा तेज़ कर नहीं रखा। AC इफ़ेक्टिव है, अच्छा है, स्टीयरिंग स्मूथ है, सस्पेंशन अच्छा है। अगर राइड क्वालिटी की आप प्रॉपर बात करें ना तो मेरे को TGDI चला के ज़्यादा मज़ा आया। देखो
मैं एक डीजल कार लवर हूँ, लेकिन TGDI को चला के भाई मुझे ज़्यादा मज़ा आया एज़ कम्पेयर टू डीजल। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, हर किसी का अलग नज़रिया हो सकता है, किसी को ये चलाने में मज़ा आएगा, लेकिन मेरे को तो भाई पेट्रोल वाले को चला के ज़्यादा आनंद आया था। बाकी तो फीचर्स की भरमार टाटा ने ज़बरदस्त कर रखी है भाई, चाहे आप जो ये थाई सपोर्ट कह लो, एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट जो दे रखा है, सिटिंग मतलब कंफर्ट के मामले में, स्पेस के मामले में तो भाई टाटा को बीट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सस्पेंशन बहुत बढ़िया है गाड़ी का, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आपको दिया गया है। सेफ्टी की माने तो टाटा तो 2 सिएरा को भिड़ा के भाई साहब भारत एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आए हैं ये। उसके अलावा चारों डिस्क ब्रेक आपको मिल रहे हैं। बेस वेरिएंट से ही आपको भाई साहब ढेरों सारे फीचर्स मिल रहे हैं, उसके लिए मैंने शॉर्ट्स में और अलग से रील में बता रखा है। हाँ, फिट फिनिश की बात करें, पेंट क्वालिटी बहुत बेहतर की है टाटा ने। उसके अलावा थोड़ा हल्का फुल्का पैनल गैप्स आप 1-2 जगह कह सकते हो, जैसे पहले टाटा की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा रहता था पैनल गैप, ये होता था अरे यहाँ गैप है, ये गैप है। पेंट में आपको ऑरेंज पील ज़्यादा मिलता था, पर पेंट क्वालिटी से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। पैनल गैप्स भी आप यूँ लगा लो कि जहाँ 10 में से 3-4 कमियाँ होती थी, वहीं आज 100 में से आप 1-2 मान सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वही है यार, काम तो किया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी एडवांस करी है, अपनी गाड़ी को एडवांस किया है, ठीक है। टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है गाड़ी का। बाकी आपको कौन सी लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए या पेट्रोल लेनी चाहिए? देखो, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है और आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल नहीं चाहिए, फिर आप जाइए भाई नेचुरल एस्पिरेटेड पे, लेकिन वहाँ आप पावर की इच्छा ना करें, ठीक है, क्योंकि भाई वो 106 bhp है, 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और भाई वो नेचुरल एस्पिरेटेड है, टर्बो इंजन नहीं है। लेकिन जो टॉर्क है उसका वो आ रहा है भाई आपके 2000 आरपीएम पे, बहुत लो आरपीएम पे भाई आपको टॉर्क मिल रहा है, पावर मिल रही है आपको उसके अंदर। तो हो सकता है कि जो स्लगिश रहता है नेचुरल एस्पिरेटेड में थोड़ा सा, कि भाई एकदम से जो पावर आपको चाहिए होती है वो नहीं मिलती, मे भी उसके अंदर मिले, वो तो जब हम उसको चलाएंगे तब आपको बता पाएंगे भाई अच्छे से। तो उस चीज़ के लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पेट्रोल चाहिए, माइलेज भी चाहिए और आपको ज़्यादा कुछ भगाने का शौक़ नहीं है, तो आप नेचुरल एस्पिरेटेड ले लेना। आपको पावर चाहिए, फील चाहिए, ड्राइव का आनंद चाहिए, जहाँ मन करे ये पंजा दाबा और तुरंत पावर चाहिए, तो आप भाई टर्बो TGDI ले लो। माइलेज की उतनी इच्छा मत करना, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी अंदर माइलेज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। हल्के पंजे चलाओगे, जैसे अभी मैं हल्के ऐसे पंजे चला रहा हूँ, चौथा गियर लगा हुआ है, 44 की स्पीड है, सिटी के अंदर आप गूं गूं करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो वहाँ अगर आप आराम से चलाते हो तो वहाँ आपको वो आराम से 11 से 13 के बीच का एवरेज दे देगी। हाईवे के ऊपर आप मानोगे तो 17-18, जैसे मैंने बताया, हल्के में 90-100 तक। 100 से ऊपर चले जाओगे तो फिर भाई गाड़ी के तो डायनामिक्स ही चेंज हो जाते हैं ना भाई, फिर 80 के बाद तो उसमें तो फिर कोई माइलेज फिगर नहीं रहता, फिर तो आप जितना भगाओगे उतना आपकी माइलेज घटती चली जाएगी। फिर आ जाती है बात कि भाई मेरे को डीजल चाहिए, मेरी रनिंग भी बहुत ज़्यादा है, मेरे को माइलेज भी ज़्यादा चाहिए, और मेरा जो एक्सपेंस है, फ्यूल एक्सपेंस, वो कम रहे, तो उस सिचुएशन में भाई आपको लेनी है डीजल। अगर आपकी रनिंग कम है तो डीजल मत लेना। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की अगर आपकी मंथली रनिंग है, ठीक है, तो ही आपको भाई डीजल लेने का फ़ायदा होएगा, नहीं तो आप रहने देना, फिर आप पेट्रोल पे चलाओ। एक चीज़ और आपको इसके अंदर मैं बताता हूँ, अभी हम जब गाड़ी के बाहर उतरेंगे तब आपको दिखाऊंगा कि टाटा ने भाई कमाल किया है इसके अंदर, उस चीज़ के अंदर। हालांकि जो नॉर्म्स कहते हैं वो कुछ और कहते हैं, लेकिन टाटा ने नॉर्म्स से ऊपर होके काम किया है। बाकी माइलेज फिगर की अगर हम बात करें तो भाई मैंने ट्रिप A को 0 किया, और चंडीगढ़ शहर में मैं गाड़ी को चलाया है ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर हो गए हैं भाई। तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आई है 14.8, जस्ट अभी पॉइंट कम हुआ है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक का भी बड़ा है। ये जो माइलेज फिगर है ये भाई आपका 15.8 तक पहुँच गया था अभी ट्रैफिक के अंदर ना। तो माइलेज फिगर भाई मेरे को लगता है ये कर्व को बीट कर देगी भाई, जिस हिसाब से मेरे को ये दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी टैंक टू टैंक भी करेंगे भाई हम इसका, बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हिसाब से तो डीजल की माइलेज काफ़ी अच्छी है भाई। अब टाटा ने क्या टेक्नोलॉजी में अपने एडवांसमेंट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है इसका फ्यूल लिड, ये हमने किया ओपन, यहाँ लिखा है डीजल, और यहाँ आपको DEF का ढक्कन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर भाई आपका DEF डलता ही नहीं है।
आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा जब BS 6.2 नॉर्म्स आए थे, उसके अंडर मैंडेट कर दिया गया था जो एमिशन नॉर्म्स और जो स्ट्रिक्ट हुए थे, उसके कारण आपको गाड़ी के BS 6 डीजल इंजन के अंदर DEF देना ही पड़ेगा। उससे पहले देखो जब बोलेरो 1500 सीसी है उसके अंदर DEF नहीं डलता था, आपकी क्रेटा, सेल्टोस इनके अंदर भी DEF नहीं डलता था, लेकिन उस नॉर्म्स के कारण जो भाई आपके एमिशन नॉर्म्स है, कंपनियों को भाई DEF देना पड़ा, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी भाई एमिशन नॉर्म्स में पास नहीं करेगी तो आपकी गाड़ी चल नहीं सकती। लेकिन टाटा ने भाई यहाँ पे DEF हटा दिया है अपने 1500 सीसी इंजन के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर दिया है कि उनकी गाड़ी ऑलरेडी बगैर DEF के एमिशन नॉर्म्स पास कर रही है। तो इसलिए टाटा सिएरा के अंदर जो आपका एडब्ल्यू कहें या यूरिया कहें या DEF कहें, उसका डालने का जो खर्चा है वो बच गया भाई। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि फ्यूल एक्सपेंस ही आपका रहेगा इसके अंदर, जो DEF का एक्स्ट्रा खर्चा रहता है डीजल गाड़ी पे वो आपका नहीं आएगा। हाँ, इनकी जो हैरियर है और सफारी है जो 2000 सीसी इंजन है उसके अंदर भाई आपका DEF एज इट इज ही डलेगा। तो ये थी भाई हमारी टाटा सिएरा डीजल का ड्राइव रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और कि आप बताना भाई आप कौन सी लेना पसंद करेंगे, डीजल लेंगे, पेट्रोल लेंगे या पेट्रोल टर्बो लेंगे। पिकअप अच्छा है गाड़ी के अंदर, लेकिन जो थोड़ा सा हल्का सा टर्बो लैग होता है ना स्टार्टिंग में जब हम पंजा दबाते हैं, वो हल्का सा है, उसके बाद नहीं है। 2000 RPM क्रॉस करते हैं तो भाई साहब गाड़ी समझ गए ना, बस वो काम कर देती है। चलो जी, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।